आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो चचनामा से। सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर। अरब आक्रमणकारी किस रास्ते भारत आया? तो बोलन दर्रे से। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार ने। सुबुक्तगिन अल्पतगिन का कौन था? तो गुलाम एवं दामाद। सुबुक्तगिन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 977 ईस्वी में। सुबुक्तगिन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा था? 977 ईस्वी में। सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो महमूद गजनवी। सुबुक्तगिन के शासनकाल में गजनवी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा? तो अपने भाई इस्माइल से। महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा? तो 997 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से किस पद की मान्यता प्राप्त की? तो सुल्तान की मान्यता प्राप्त की। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार। यह 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया? तो जयपाल को पराजित किया। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो आनंदपाल। महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब विजित किया? तो 1006 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आधिपत्य जमाया? तो 1018 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यामीन उल दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में। सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्बी था। किताब उल यामनी की रचना किसने की? तो उत्बी ने की। शाहनवा की रचना किसने की? तो फिरदौसी ने की। किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल-बरूनी ने की। महमूद गजनवी ने कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो गजनी में। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग कितने हिंदुओं का कत्ल किया? तो 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने
किया? तो मोहम्मद गौरी ने, यह मोहम्मद गौरी ने तुर्क नामक राज्य की स्थापना किया। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किससे हुई? तो गुजरात के चालुक्य शासक मूल राजा द्वितीय के, गुजरात के चालुक्य शासक मूल राजा द्वितीय से। मूल राजा द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? तो 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? तो मुल्तान पर 1175 ईस्वी में, मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में हुआ। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो तराइन का द्वितीय युद्ध, यह तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने, यह बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1206 ईस्वी में, यह 1206 ईस्वी में हुई। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रवेश का सूबेदार नियुक्त किया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को, यह मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा, यह विवाद के मूल में था भटिंडा। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर, पंजाब के खोखर। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, यह कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? तो 1179 ईस्वी को, 1179 ईस्वी को। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? तो 1206 ईस्वी में, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? तो दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? तो यह दिल्ली का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया? तो गौर के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने, गौर के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी? तो यालदोज की बेटी से, यालदोज की बेटी से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल खेलते हुई थी? तो चौगान पोलो, चौगान पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक जून 1206 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो लाहौर में, यह लाहौर में हुआ था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे किया? तो इल्तुतमिश से। यह इल्तुतमिश से। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? तब 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? तब 1208 ईस्वी में। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र, राजकीय पताका, सिंहासन एवं नक्कारा भेंट की? तो गयासुद्दीन ने। यह गयासुद्दीन ने भेंट की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।